हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 आलोक मैथ के एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या दिख रखा है आपको कि तादाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हो, वर्ग ज्ञात करें। तो आपको ये जो संख्याएं दी हुई है 92, 105, 405, 311, इसका आपको वर्ग निकालना है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालना है। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करके। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। देखिए हल, पहला वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपको देखे रखा है 92, यानी इसका स्क्वायर निकालना है ना। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, एक सेकंड, क्या लिख लेंगे 90 प्लस 2। 92 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 और 2 92 होता है। इसका हम लोग होल स्क्वायर बना लेंगे, समझ में आया। अब पहला वाला को हम लोग मान लेंगे a है और दूसरा वाले को क्या मान लेंगे, b है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 90 और गुणा 2, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हो गया। देखिए ए के जगह में 90 तो 90 का स्क्वायर, बी के जगह में 2 तो 2ab, 2 इंटू ए के जगह में 90, बी के जगह में 2 प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको सोल्व कर लो। 90 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 और 2 को 0 आ जाएगा, प्लस इसको गुणा करो। गुणा करने का तरीका देखो, 2 दूना 4, 9 चौक 36, यानी 36 बैठा देंगे, लास्ट में को 0 डाल देंगे और यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो 8100 और 360 कितना हो जाएगा, 8460, 8460 और 4 कितना हो जाएगा, 8464। समझ में आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखिए। बी नंबर में क्या दिख रखा है आपको, 105 का स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेंगे 105 का स्क्वायर और 105 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेंगे, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए के जगह में 100 हो गया, बी के जगह में 5 हो गया, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 100 इंटू 5, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। समझ में आया। 100 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 0 है, इसका मतलब 4 को 0 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करो तो 5 दूना 10 और 2 को 0 यहाँ पर 1000 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 10,000 और 1000 कितना हो गया, 11,000, 11,025, 11,025 ऐसे ना लिखते हैं। इसका मतलब 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11,025। इसका एक ट्रिक भी होता है, जिसका लास्ट में 5 हो। इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे और यहाँ पर 10 है ना, तो 10 में 1 बढ़ाओ, 10 में 1 बढ़ाओगे तो क्या आएगा, 11, और 11 को 10 से गुना करो, 11 दाई 110, यहाँ पर 110 बैठा दो। समझ में आया। जिसका लास्ट में 5 रहे उसका स्क्वायर हम लोग ऐसे ये ट्रिक के इस्तेमाल से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर सी देखो। सी नंबर में क्या निकालना है, 405 का स्क्वायर, 405 का स्क्वायर। तो 405 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 5 लिख सकते कि नहीं बबुआ। अब बताओ 400 प्लस 5 आ गया, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे 400 का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 400 गुणा 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 400 का स्क्वायर तो पहले 4 का स्क्वायर लिख लो, 16 आएगा और 4 को 0 दे देना। समझ में आया। उसके बाद इसको गुना करो तो 5 दूनी 10 और 400 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4000, है ना, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 1,60,000, 4,000 यहाँ पर तो 64,025 हो गया, 1,64,025। समझ में आया। इसका ट्रिक भी बताए हम कि लास्ट में 5 रहे तो कैसे निकालेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 ले लेंगे और 40 को 41 से गुना करेंगे, 1 बढ़ा करके गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका सी नंबर का। इसी का क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्या देख रखा डी नंबर में, 311 का स्क्वायर, है ना, 311 का स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, तो 300 को हम लोग लिखेंगे 311 को 300 प्लस 11, ठीक है, होल स्क्वायर। ए के जगह में आ गया आपका 300, बी के जगह में आ गया 11, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे 300 का स्क्वायर प्लस
2ab तो 2 गुना 300 गुना 11 प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। समझ में आ रहा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 300 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 को 0 आ जाएगा, 90,000 हो गया। प्लस यहाँ पर गुणा करो तो 2 तिया 6, 11 6 के 66 और 00 आ जाएगा। प्लस 11 का स्क्वायर होता है आपका 1 2 1 121। इसका भी ट्रिक निकलता है, जिसका लास्ट है ना 11 है तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 2 1, में 2 ठो 1 है तो 2 तक जाएंगे। 3 का स्क्वायर होगा एक, है ना 111 का स्क्वायर तो 3 को 1 है तो 1 2 3 2 1, समझ में आया, है ना। अगर 4 को 1 होता तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1111 का स्क्वायर तो 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, फिर नीचे उतरेंगे तो 3 2 1, पहले सीढ़ी पर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया आपका 90,000, यहाँ पर हो गया 6,600 तो 96,600 और 121 तो 96,721, क्या हो जाएगा 96,721 जोड़ने पर। समझ में आया। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या देखे रखा है, इसी टाइप से है, सिर्फ वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस कर दिया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, आप हमेशा काम आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कैसे बनाएंगे, a नंबर ले लेते हैं, 97 है। अब बताओ 97 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो इस रूप में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 3 लिख देंगे। क्या 100 में 3 गया 97 नहीं बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा, बोलो यस सर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर चढ़ा दो इस पर। अब बताओ देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया और a की जगह में क्या यूज हुआ 100, b की जगह में 3। अब इसको लिख लो 100 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 100 इंटू बी की जगह में क्या लेंगे हम लोग 3 और प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 100 का स्क्वायर तो 4 को 0 आ जाएगा, माइनस 600 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब बताओ यहाँ पर देखो, थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको लग सकता है, 10,000 में 600 चले गया तो कितना बचेगा 9,400, नहीं हाँ 9,400 है कि नहीं, 9,400 फिर 9 जोड़ देंगे तो 9,409 आ जाएगा। समझ में आया, 10,000 में 600 गया तो हाँ 9,409, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखो, बी नंबर में क्या देके रखा है आपको, 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 999 को 1,000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और इसका स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इसका देखो फॉर्मूला बताओ, a स्क्वायर तो a की जगह में 1,000 इस्तेमाल हुआ है, माइनस 2ab तो 2 इंटू 1,000 इंटू बी की जगह में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर 3 को 0, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 का 0 तो 6 हो जाएगा, 4 5 6 को 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1,000 कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बताओ यहाँ पर देखो 6 0 है, इसका मतलब 10 लाख, 5 को 0 से 1 लाख होता है तो 10 लाख में 2,000 चले गया, है ना। तो आपका बचेगा क्या, इसको माइनस करके ही देखते हैं, इसको पहले जोड़ दो, यहाँ पर हम कर देते हैं, कितना है, इसमें 1 जोड़ोगे तो लास्ट में 1 आएगा, यानी 5 को 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें माइनस कितना करना है 2,000 को। अब बताओ 1 में से 0 गया 1 0 0, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, है ना, 998001 998001। इसका भी ट्रिक होता है, इसको भी हम बता देते हैं, अगर तुम याद रख सको तो याद रख लेना, बहुत ही काम का चीज़ है ये। देखो अगर यहाँ पर 3 गो 9 है तो 1 को कम यहाँ पर 9 आएगा और 8 बीच में आएगा, फिर 00 आ जाएगा। समझ में आया। अगर 2 को 9 होता, मान लो 99 का स्क्वायर होता, तो इसको तुम निकाल के देखना, इसका स्क्वायर आएगा 9801। समझ में आया, मतलब 2 को 9 है तो 1 को 9 आएगा, 1 को 8 आएगा, फिर 0 1 आएगा। समझ में आया। अगर यहीं पर 4 को 9 होता तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 को 9 होता, फिर 8 होता, फिर 3 को 0 होता, फिर 1 आता। समझ में आया, ये ट्रिक होता है निकालने का, ये आपका आसानी से निकल गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या देके रखा है, 498 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस 2 लिख सकते कि नहीं बबुआ,
है ना। 498 बराबर 500 माइनस 2 होगा। अब बताओ इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, तो 500 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 500 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब बताओ 500 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 को 0 है तो 4 को 0 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, है ना। रखा है क्वेश्चन नंबर डी देख रखा है 699, तो निकालो अपने से 699 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको लिख लेंगे 700 माइनस 1, लिख सकते हैं ना। 699 को 700 माइनस 1 उसका स्क्वायर करेंगे, ए के जगह में 700 तो 700 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 700 इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है और 2 0 है तो 4 0 आ जाएगा, माइनस 7 दूनी 14, 1400 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ 49 4